नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह सोडी का कान हमेशा खुला है यार। और पोपट भाई, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप जब भी मन हो आ सकते हैं। और देख डिब्बे, तुझे खर्चे के लिए रुपए पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना है, शर्माना मत। हाँ पोपट भाई। हैं? आप सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देख पोपट बेटा, अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको सच पता चल गया। हाँ पोपटलाल, तुम्हारे इस स्वाभिमान और खुददारी को सलाम है दोस्त। एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आप सब लोग साफ साफ बात कीजिए। ये खाने पे बुलाने की, खर्चा पानी देने की ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? पोपटलाल, हम सबको पता चल चुका है कि मेंटेनेंस के पैसे भरने के लिए तुम रास्ते पे चने सींग बेचने लगे हो। क्या? हाँ पोपट भाई। आप लोगों को किसने ये बात बताई? सोडी ने। सूड़ी, तूने क्या बताया सबको? वही पोपू जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेंटेनेंस का चेक जमा करने के लिए तू सिंह चना बेच रहा था यार। ओ सूड़ी, तेरे दिमाग में इंजन ऑयल घुस गया है क्या? मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? अफवाह? पोपू यारा, सच छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी खुद की आंखों से तुझे पीपी रोड के कॉर्नर पे चने सिंह बेचते हुए देखा। ओ पोपट भाई। अरे सूड़ी, मैं सिंह चने नहीं बेच रहा था। देख, मैंने मोबाइल में तेरी फोटो भी खींची चना सिंह बेचते हुए। मेरे दोस्त इस फोटो में मैं चने सिंह बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। बापरे, फारच परिणाम झालेला दिसतोय। देख पिड़ू, देख अपने पप्पू की क्या हालत होगी है। कह रहे सिंह चना बेच रहा था और कह रहे सिंह चना नहीं बेच रहा था। पप्पू, मैं तुझे कितनी बार कहूँ कि मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। भले पोपट भाई, आपने सिंह चने नहीं बेचे। अरे कोई सिंह चने नहीं बेच रहा था, कोई भी सिंह चने नहीं बेच रहा था। पोपट, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। है हथेड़ा, तू भी चल ना, कुछ दवाई बवाई। चल। अरे क्या साथ चल रहा है? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी बात शांति से सुनिए। कल मुझे वो जो लड़की मिली थी ना, साइकिल वाली, उस लड़की का मैं रास्ते के उसी मोड़ पर इंतजार कर रहा था। पास में वो एक चने सिंह वाला था, तो उसे बाथरूम जाना था, तो उसने अपना ठेला मुझे पकड़ा है। अब थोड़ी देर में बहुत सारे ग्राहक आ गए। अब उस बेचारे गरीब चने वाले का धंधा खराब ना हो, इसलिए मैं चने सिंह बेच रहा था। तो सोडी, तू भी कमाल है। सोचे समझे बिना, कुछ जाने बिना सबको ये बता दिया कि मैं मेंटेनेंस के पैसे जमा करने के लिए चने सिंह बेच रहा हूँ। नहीं तो क्या है? सॉरी पप्पू, उस समझने में गलती हो गई यार। अरे क्या गलती हो गई? ऐसी गलती करता है कोई? तुझे पता है तेरी ये गलती मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है? अगर मार्केट में ये बात फैल गई तो मेरी तो इमेज की बैंड बच जाएगी। तो एक काम कर, अभी क्या, अभी वो फोटो डिलीट कर उसे। हाँ पप्पू, अभी डिलीट करता हूँ। और तेरी मेज पे कोई भी बात नहीं होगी, बस अभी देखता जा। तो तेरी क्या? फोटो तो सेंड हो गई यार। अरे देखा मैंने बोला था ना, देखो। पप्पू, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, डिलीट कर दिया। मजाक करने का वक्त है। माहौल बहुत गर्म हो गया ना, तो ठंडा कर रहा हूँ। सोडी भाई, जीव दर्द થઈ गया था। पोपटलाल, तुम टेंशन मत लो। तुम रास्ते पे चने सिंह बेच रहे थे, ये बात सिर्फ हमें ही पता है, सोसाइटी में और किसी को नहीं पता। हाँ, और ये बात हम लोग यहीं भूल जाएंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात। और मैंने तो अपने दिमाग से भी डिलीट कर दिया ताकि कहीं सेंड ना हो। पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की का कुछ पता चला? हाँ बाबू, 10 यार, गोली वाले यार, 10 मेहनत की इतनी सफल हुई कि नहीं भाई? हाँ, वो साइकिल वाली लड़की मिली थी। हाँ, हाँ फिर
लेकिन उससे मिल नहीं पाया। ओ पप्पू, और दोनों तरफ की बात क्यों कर रहा है यार? और सीधे सीधे बता, लड़की को मिला था कि नहीं? पोपट भाऊजी बताइए काय झालं नक्की? वो हुआ यूं कि मैं उस साइकिल वाली लड़की का इंतजार कर रहा था। वो सिंह चने वाले ने अपना ठेला मुझे संभालने को दिया था। चने सिंह बेचने के चक्कर में वो लड़की साइकिल पर ट्रेन ट्रेन घंटी बजाती हुई कब मेरे सामने से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे और जब तक मैंने घंटी सुनी तब तक वो बहुत आगे निकल चुकी थी। ले मैं उसके पीछे बहुत दौड़ा, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। अरे यार, वो अदृश्य हो गई। हो पोपट भाऊजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोपटलाल भाई को वो लड़की मिलनी चाहिए थी। पता नहीं इस रुमाल की मालकिन से अब कब मुलाकात होगी। और मिलेगी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अरे पोपट भाई, अच्छा वो यहाँ मिल गई। ये लीजिए आपकी पेन। या अरे अब्दुल, हाँ? मेरी पेन तेरे पास कहाँ से आई? अरे पोपट भाई, वो साइकिल वाली लड़की सवेरे सवेरे आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। क्या? उसने दिया। वो साइकिल वाली लड़की मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। हाँ, वो पेन भी देखी गई और आपका एक मैसेज भी देखी गई क्या 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 मैसेज दिया है? कि पोपटलाल जी को थैंक यू बोलना। वेलकम। क्या पोपटलाल, तुम वहाँ पे चने सिंह बेच रहे थे और लड़की यहाँ पे के चली भी गई? हाँ, काकेत पळसा आणि गावाला वळसा। अच्छा अब्दुल, हाँ? एक बात बता, वो लड़की यहाँ कैसे आई थी? मेरा मतलब है, चलकर आई थी, गाड़ी से आई थी या साइकिल पर आई थी? वो पिंक कलर की साइकिल पर आई थी। वही साइकिल? तो अब्दुल, मुझे फोन करना चाहिए था ना? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब्दुल भाई, फोन करना चाहिए था। अब पोपट भाई, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पप्पू का फोन। तेवढंच स्विच ऑफ। मैंने खुद ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि जब वो मिले तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये नसीब का खेल तो देखो, वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की यहाँ सोसाइटी के दरवाजे तक आई और चली गई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। अब्दुल भाई, आपने उस साइकिल वाली लड़की को यहाँ रोकना चाहिए था और हम में से किसी को बुलाना चाहिए था ना तब। सही बात है भाई। तो हम लोग उससे बातचीत करते, पहचान करते। तब तक पोपट भाऊजी आ भी जाते। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि सोसाइटी में किसी घर में बैठ के इंतजार कीजिए, पोपट भाई आ जाएंगे, वो ये पेन उनको दे देना। हाँ, लेकिन वो सुनी नहीं, चली गई। अब्दुल भाई, वो लड़की दिखने में कैसी थी? वो बताइए ना जरा। सॉलिड, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। पोपट भाई के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह लड़के। अरे वाह पोपट भाई। अरे लेकिन उस लड़की के साथ जोड़ी बनाने के लिए पहले उस लड़की का पता लगाना होगा। हाँ। वो कैसे लगाएंगे? वही सोच रहा हूँ चाचा जी। अब उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। अरे क्या क्या, देखो, पोपटलाल को जब पहली बार वो लड़की मिली थी तब वो साइकिल पे थी। आज जब अब्दुल को वो पेन लौटाने आई थी तब भी वो साइकिल पे थी। और अभी जब पोपटलाल चने सिंह बेच रहा था तब भी पोपटलाल ने उस लड़के को साइकिल पे ही जाते हुए देखा था। हाँ, मतलब चाचा जी, वो लड़की के पास यानी अपनी होने वाली परछाई के पास 3 साइकिल है। थोड़ी वाह, अरे so good। थोड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 3 साइकिल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा साइकिल पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहती होगी। यही बात है। वेरी गुड सजेशन बेटे मास्टर, वेरी गुड। हाँ, मतलब वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की हमारे पाउडर गली के आसपास ही कहीं रहती होगी। भिड़े, तुझे और क्या सूझ रहा है? देखो पोपटलाल, अगर वो लड़की हमेशा साइकिल से ट्रैवल करती है तो कभी ना कभी उसकी साइकिल पंक्चर होती होगी। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, इसमें पंचर का क्या लेने देना? अब्दुल, साइकिल पंक्चर होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे। हो सकता है कि वो हमारे एरिया के किसी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे जाती होगी। हाँ, तो वहाँ पे उसका पता चल सकता है ना। हाँ, पीड़े की बात में दम है। शाबाश, बहुत बढ़िया भिड़ो। वाह 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 भिड़े, तूने सुपर्ब आइडिया दिया है।
तुझे सेक्रेटरी नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए था। बहुत बढ़िया आइडिया है बड़े मास्टर। ओहो, पक्का वो साइकिल वाला साइकिल वाली लड़की को पहचानता होगा। पोपट बेटा तू एक काम कर, तू टप्पू सेना को साथ ले जाकर हमारे एरिया की जितनी भी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है ना वहाँ जाके तपास कर। हो सकता है उस लड़की का पता चल जाए। हाँ हाँ चाचा जी मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना कहाँ मिलेगी? वो क्लब हाउस में होगी। मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ और साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाने का प्लान बनाता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। चल चल पप्पू जल्दी तेरी शादी करा के। विश्वरा होदेत रे बाबा काम। वैसे हम सब लेडीज लोगों को भी और ट्रेन साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। यू नो व्हाट, हमें भी हमारे आसपास के मॉल्स या सैलून इन सब जगह में ढूंढना चाहिए। गुड आइडिया। हाँ तो ठीक चला, हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पूछताछ कर सकते हैं। अरे हाँ राइट। मैं भी आसपास के अचार पापड़ के कस्टमर को पूछती हूँ। मैं भी इस एरिया के अपने पहचान वाले पेशेंट को उस लड़की के बारे में पूछता हूँ। वेरी गुड हंस। ठीक है आसिफ भाई, अब तो मिल ही जाएगी है ना? हम सभी को अपने अपने तरीके से उस साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली। जी बापूजी। हाँ। भाई कुछ भी करके पोपटलाल की शादी का गोल इस बार पूरा हो ही जाना चाहिए। बच्चों सुनो मेरी बात सुनो जल्दी। खेलना बंद करो मेरे। अरे वीड अंकल, अभी क्लब हाउस में खेलना भी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है जो टप्पू सेना को खेलने से रोक सके। लेकिन इस समय तुम्हारे पोपट अंकल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो इसलिए अभी तुमको खेलना बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ बच्चों, मुझे आज आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। अरे पोपट अंकल आप बोलिए तो सही, टप्पू सेना आपकी सेवा में हाजिर है। क्यों फ्रेंड्स? थैंक यू बच्चों। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। पिंक साइकिल? लेकिन पोपट अंकल, ये पिंक साइकिल वाली लड़की है कौन? हाँ। वो दरअसल ये पोपो कितना शर्मा रहा है। वो जो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की है ना, वो तुम्हारी होने वाली ट्रेन है। वो यानी तुम्हारी होने वाली आंटी है भाई। अरे वाह पोपट अंकल, ये कब हुआ? हाँ हमें तो कुछ बताइए। बस ऐसे ही हो गया। अरे बताइए ना। पोपटलाल रुको, ना शर्मा रहा है ये। मैं ही बताता हूँ, रुको। क्या हुआ, पोपटलाल कल रास्ते पे खड़ा था, तो वहां से एक ट्रेन करते हुए साइकिल पे लड़की आई। अब समझे ट्रेन का मतलब? क्या बात है पोपट अंकल, सो रोमांटिक। हाँ यार, ये तो एकदम ऐसे फिल्म की स्टोरी है नहीं? बस इस फिल्म की स्टोरी को असली स्टोरी बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे पोपट अंकल, टप्पू सेना आपके लिए हाजिर है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, करना क्या है? हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि तुम हमारे एरिया के सारे साइकिल रिपेयरिंग वालों को जानते हो ना? अरे जानते क्या पोपट अंकल, एकदम पहचानते हैं। वेरी गुड। बस तो हमें वहां जाकर ये पता करना है कि कोई पिंक साइकिल वाली लड़की वहां साइकिल रिपेयरिंग के लिए आती है, और अगर आती है तो उसका नाम, अता, पता सब पता करना। अरे बस पोपट अंकल, इतनी सी बात, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आप समझिए आपका काम हो गया। क्यों फ्रेंड्स? टप्पू सेना पिंक साइकिल वाली आंटी को ढूंढ कर रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ टप्पू सेना नहीं, गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग भी वो पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढने जाएंगे। पोपट भाऊजी, आपकी इस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने में आपकी बहनें भी आपको मदद करेगी। थैंक यू। हाँ पोपट, हम सभी ने ये फैसला किया है कि हम सभी अपनी अपनी जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेंगे और तेरी उस साइकिल वाली लड़की का पता लगा के ही रहेंगे। सही बात है। यस। पोपो, उनके तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। मेरी गोकुल धाम की बहनों, भाइयों और टप्पू सेना, आप लोगों का साथ, सहकार और कॉन्फिडेंस देखकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ना कोई तो उस पिंक साइकिल वाली लड़की को जरूर ढूंढेगा। पक्का पोपट अंकल। तो मैं पत्रकार पोपटलाल
आज आप सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जो कोई भी उस पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढ निकालेगा, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे एहसान क्या, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहूंगा। पोपटलाल, देखो भाई, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे भाई। ये तो हमारा पड़ोसी धर्म है। सही बात है, करेक्ट है। वो मारो गोली यार। किसको मारना है सोडी अंकल? मेरा कहने का मतलब है ये सारी बातों को छोड़ो और अपनी होने वाली साइकिल वाली परछाई जी को ढूंढने का मिशन शुरू करो। मैंने तो मिशन का नाम भी सोच लिया है। क्या? क्या? हमारे मिशन का नाम रहेगा मिशन ट्रिंग ट्रिंग। मेरे बच्चे, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मिशन ट्रिंग ट्रिंग साइकिल का ट्रिंग। वाह टपुड़ा वाह। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मिशन ट्रिन ट्रिन। क्या बात है चंपक, आज सुबह से तेरा ध्यान नहीं है। हाँ, योगा में भी तेरा ध्यान नहीं था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंपक, जब भी साइकिल की घंटी बजती है ना, तो ऊंचा नीचा होते रहता है। रोग आला है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अच्छा प्रेम जी, मुझे एक बात बता, तूने अपने एरिया में किसी ऐसी लड़की को देखा है जो गुलाबी कलर की लेडी साइकिल पे आती जाती हो? नहीं तो। अच्छा दाम जी, तूने देखा है? अरे चंपक, इस उम्र में मैं किसी साइकिल वाली लड़की को देखने गया ना, तो तेरी भाभी मेरे नकली दांत भी तोड़ डालेगी। लेकिन चंपक, तू गुलाबी साइकिल वाली लड़की को ढूंढ क्यों रहा है? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम लोग सब अभी इतना याद रखो कि तुम लोग अपने एरिया में गुलाबी कलर की साइकिल पे किसी भी लड़की को देखो तो तुरंत मुझे बताना है। बताएंगे, तू चाह तो पी। चाय पी लीजिए। अरे वाह, टप्पू सेना ने मिशन का नाम बहुत बढ़िया रखा है, मिशन ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, और टप्पू के पापा, ये मिशन सिर्फ टप्पू सेना तक ही रुकने वाला नहीं है। मतलब? हमारी सोसाइटी की लेडीज और जेंटल्स भी ये मिशन में शामिल होने वाले हैं। तो टप्पू के पापा, आपको भी वो ट्रेंड साइकिल वाली लड़की को ढूंढना होगा। हाँ? अरे मैं दुकान का काम छोड़ के कहाँ साइकिल वाली लड़के को ढूंढने निकलूं? अरे टप्पू के पापा, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। आपको दुकान में रहकर ही ये काम करना है। दुकान में आपकी पहचान वाले कोई आते जाते होंगे ना, तो उसको वो ट्रेंड साइकिल वाले के बारे में पूछना है, तपास करनी है, बस। अच्छा ठीक है, चल मैं काम करता हूँ। मैं नटू काका और भागा को बोलता हूँ ये साइकिल वाली लड़की की तपास करने के लिए, ठीक है? हाँ, वाह, सरस। ऑल बेस्ट। ऑल बेस्ट। हाँ, अरे आपका भी मिशन ट्रेन शुरू हो गया ना, उसके लिए ऑल बेस्ट। हाँ, अच्छा सुन, हाँ? ये टप्पू सेना मिशन ट्रिन ट्रिन के लिए कभी निकलने वाली है? अरे टप्पू सेना तो पोपट भाई के साथ मिशन ट्रेन के लिए निकल चुकी है। ट्रिन 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 ट्रिन। गोकुलधाम निवासियों ने मिशन ट्रिन ट्रिन का डंके की चोट पे ऐलान कर दिया है। मिशन ट्रिन ट्रिन यानी कि पोपटलाल के लिए उस लड़की को ढूंढना, उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढना। अब उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के पोपटलाल के इस मिशन में पूरा गोकुलधाम उनके साथ है। अब ये मिशन ट्रिन ट्रिन क्या होता है? इस मिशन ट्रिन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी उस लड़की को ढूंढने के लिए कहां-कहां जाते हैं, उसका अता पता जानने के लिए क्या-क्या करते हैं, ये आप देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इस मिशन ट्रिन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी जो करेंगे, उनसे आपके घरों में ठहाकों की बरसात होने वाली है। तो फिर देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हंसी की घंटी बजाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.